नमस्कार, मेरा नाम आसफ मोहम्मद कैफ है। आप लोग इनकलाब हिंदी देख रहे हैं। नेता कौन होता है, नेता कैसे बनता है, नेता की चर्चा कैसे होती है, नेता का कॉलेज कैसा होता है, नेता की क्लास कैसी होती है और कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें नेता पढ़ता है। इस सब के बीच आज हम जो बात करेंगे वो भारत की राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण बात है। पिछले 3 दिनों से और सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद से दो चेहरों ने भारत में बहुत अधिक लोकप्रियता हासिल की है। दो ही लोग हैं जिनकी चारों तरफा चर्चा हो रही है, जिनमें से एक है इरफान, एक मजदूर, और दूसरे हैं नेहा बोरा, एक कामरेड। तो नेहा के बारे में तो हम बाद में अलग से चर्चा करेंगे। आज हम जो बातचीत करेंगे वो इरफान के बारे में है। इरफान के बारे में आप बहुत सारी वीडियोस देख चुके हैं। इरफान के बारे में आप बहुत सारा कंटेंट जो फैल रहा है वो जान चुके हैं। अब इरफान के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं। मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ कि इरफान जो है वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनकी आइडियोलॉजी कैसी है, उन्होंने ये सब कैसे सीखा है और इतना कैसे बोल देते हैं, कभी स्कूल नहीं गए तब कैसे बोल देते हैं। इरफान का हमने भी एक पॉडकास्ट किया था, लगभग 1 घंटा 33 मिनट का, और 1 घंटा उससे पहले वो हमारे साथ थे और 1 घंटा उसके बाद हमारे साथ रहे। यानी इरफान ने हमारे दफ्तर में 3.5 घंटे बिताए थे, थोड़ा समझने के लिए, जानने के लिए। हमको भी मौका मिला उनको, चूँकि वो एक हिस्टोरिकल केस है। वो एक ऐसे केस हैं जिसके बारे में जाना जाए, सोचा जाए, पूछा जाए और उन पर थोड़ा बात की भी जाए। तो लेकिन मैं दूसरी बातचीत की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। पहले मैं आपको 2-3 उससे भी कम समय में 2-3 मिनट में एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। इरफान जो है वो, अब आप लोग जान ही चुके हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, एक मज़दूर हैं। उनके पिता एक मज़दूर हैं। वो एक ठेली लगाते थे, रेडी जिसे कहते हैं, स्लम में। उस रेडी पर वो 4 छोटी रोटियां, जो छोटी वाली फुलके रोटी होती है, वो सब्जी 30 रुपये की बेचते थे। ये उनकी दिनचर्या है। इस पीरियड में वो स्कूल नहीं गए, पढ़ने नहीं गए, अपनी कहानी को बढ़िया तरह कहते हैं, लेकिन जिज्ञासु बहुत है। न्यूटन की तरह, एडिसन की तरह जिज्ञासु बहुत है। इरफान के अंदर एक न्यूटन है, एक एडिसन है, दोनों हैं। सेब नीचे क्यों गिरा और चिड़िया कैसे उड़ती है, ये सब सवाल इरफान के अंदर है। चूँकि वो जिज्ञासु हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, स्कूल जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, किताबों पढ़ना चाहते हैं। ये सब उन्होंने सीखा कैसे है, ये है प्रश्न। एक्चुअली वो स्लम में रहते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि वो बहुत दिन तक एक ही तरह के कपड़े पहनते रहते हैं। अब तो खैर उनकी थोड़ा लोगों ने ख्याल रखना शुरू किया है, लेकिन खुददार व्यक्ति है काफ़ी। खैर 2011 से उन्होंने आंदोलनों में जाना शुरू किया। अन्ना हजारा आंदोलन में उनकी पहली ट्रेनिंग थी और उसके बाद वो कई सारे आंदोलनों में, CNRC के आंदोलन में रही। उसके बाद वो खासकर किसान आंदोलन से उनकी आइडेंटिटी विकसित हुई और अब CGP प्रोटेस्ट ने तो उनको बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इतनी बुलंदियों पर कि देश के सबसे बड़े पत्रकार इरफान का इंटरव्यू कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े पत्रकार इरफान को इंटरव्यू कराने के लिए गाड़ियां भेज रहे हैं। ये अलग बात है कि इनकलाब हिंदी ने उनका ऐतिहासिक तौर पर सबसे पहला पॉडकास्ट किया। एनीवेज, हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि इरफान क्या है, उनको क्या आता है, उनके गट्स कितने हैं, उनकी योग्यता कितनी है, उन्होंने सीखा कैसे है। ये बात अब सब आप जान चुके हैं। आपको पता है कि इरफान ने सब कुछ आंदोलनों में जा करके, लोगों से बात करके, वहाँ भाषण सुन करके, उनके साथ रह करके, विचारवान व्यक्ति के पास बैठ करके, भगत सिंह की विचारधारा जैसे लोगों से जुड़ करके, बहुत सारे कम्युनिस्टों के नज़दीक जा करके, समाजवादियों के साथ जा करके, भाजपाइयों के नज़दीक रह करके और कांग्रेसियों के नज़दीक रह करके ये सब सीख लिया है, जो उन्होंने सुनकर याद कर लिया है। इतनी सी बात नहीं है, बात इससे भी थोड़ी सी ज़्यादा है। और थोड़ी सी ये है कि उनकी बहुत मदद की है यूट्यूब ने। यूट्यूब से उन्होंने देश के तमाम ऐसे कवियों को सुना है जिनको आप सुनते हैं, जिनकी कविताएं आप पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपकी रगों में आपके खून तेज दौड़ने लगता है। उन्होंने रामधारी दिनकर को पढ़ा, उन्होंने नीरज को पढ़ा, उन्होंने अदम गोडवी को पढ़ा और तमाम ऐसे कवियों को पढ़ा जो क्रांतिकारी भाव के हैं। उन्होंने तमाम वीर रस के, करुणा के, तमाम अलग अलग, बस श्रृंगार उन्होंने नहीं पढ़ा है, बाकी वीर रस और करुणा को तो उन्होंने बहुत नज़दीक से पढ़ा है। ऐसे इरफान पढ़ा है का मतलब यह है कि सुना है, याद कर लिया है। हम जो नहीं कर पाए हैं वो इरफान ने कर लिया है। सोचिए आप। पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये मैंने इरफान को ही बताई थी, लेकिन इरफान ने उसके बाद मुझे प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा था कि अच्छा वहाँ भी डॉग कह दिया, लेकिन कहानी बतानी ज़रूरी है।
एक्चुअली इरफान की कहानी फिल्मी है जिस पर अब तक बात नहीं हुई है। इरफान का कैरेक्टर नया नहीं है। इरफान का कैरेक्टर हम आज से 15 से 20 साल पहले, इवन हो सकता है कि वो अवधि 20 साल हो रही हो, 18 साल के आसपास इरफान का कैरेक्टर हम पर्दे पर देख चुके हैं। आज का जो इरफान है वो टीवी पर आ चुका है। 18 साल पहले उसी तरह का एक किरदार था स्लमडॉग मिलियनेयर में। ये वही फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला था, जिसके गानों के लिए AR रहमान को ऑस्कर मिला था, जिसका बहुत मशहूर गाना है जे हो, आपने सुना होगा जे हो, वो इसी फिल्म का गाना है। उसमें एक कैरेक्टर है एक स्लम के एक लड़के का जो बिल्कुल इरफान के कैरेक्टर से मेल खाता है। वो कैसा कैरेक्टर है वो अब तक आपने नहीं सुना है, मैं आपको बता देता हूँ। वो कैरेक्टर ये है कि उसमें एक शो है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं, तो उसमें एक शो है जिसे होस्ट करते हैं अनिल कपूर। वो भी इसी तरह का शो है कि उसमें सही सवालों का जवाब देने वाले कंटेंडर को, प्रतिभागी को एक बहुत बड़ी रकम मिलती है। तो उसमें हॉट सीट पर जो लड़का पहुंचता है वो इरफान के जैसा है, स्लम से आया है, उसे चीज़ें घटनाओं से याद होती हैं, उससे जो सवाल पूछते हैं वे चीज़ें उसकी ज़िंदगी से रिलेट होती हैं, और उसने वो कई किताबें पढ़ी नहीं हैं लेकिन उसकी ज़िंदगी से चूंकि वो रिलेट होती हैं, तो जब भी उससे सवाल पूछा जाता है तो वो उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करता है और वहाँ लाइफ से कनेक्ट करके उसका जवाब देता है, बाद में जीत जाता है। ये स्लम में उस स्लमडॉग मिलियनेयर की हीरो की कहानी है। यहाँ इरफान में और उस हीरो में बस इतना सा अंतर है कि इरफान जो है वो किसी KBC कौन बनेगा करोड़पति की प्रतियोगिता में जाकर के सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, हालांकि ओपनली वो अपने ज्ञान का जबरदस्त मुजाहिरा कर रहे हैं। कैसे? वो हर एक बिंदु पर जबरदस्त तरीके से बातचीत करते हैं। अर्थ हो, आप मीडिया संस्थाओं में देख लीजिए, वहाँ भी अगर पत्रकार होते हैं तो किसी ना एक सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज़ होते हैं। जैसे आपको अर्थ का पत्रकार अलग मिलेगा, स्पोर्ट्स का अलग मिलेगा, पॉलिटिक्स का अलग मिलेगा, आपको मजदूरों की समस्याओं पर बात करने के लिए वो अलग मिलेगा। विभिन्न एक ही न्यूज़ संस्थान में अलग अलग बीट के अलग अलग विशेषज्ञ पत्रकार होते हैं। लेकिन इरफान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मजदूर हैं, 300-400 रुपये दिन भर में कमा लेते हैं, 30 रुपये की 4 रोटी बेचने का ठेली पर उन्होंने काम अब तक किया है, कर रहे हैं, और वो आप उनसे चाहे जिस विषय पर बात कर लीजिए, लेकिन इरफान ये बताएंगे आपको कि आपका काला धन क्यों नहीं आ रहा है। वो आपको विदेश नीति पर बता देंगे, वित्त की व्यवस्था कैसे हो रही है देश भर में ये बता देंगे, इकोनॉमी पर डिटेल्स समझा देंगे, आंदोलनों की कहानियां सुना देंगे, बड़े बड़े क्रांतिकारियों के बारे में आपको उनका लाइफ स्टाइल बता देंगे, बड़े बड़े कवियों की बातें आपको सुना देंगे, शायरों का इतिहास सुना देंगे, और जब कुछ भी बोलेंगे तो बहुत सही, सफाक और साफ सुथरा बोलेंगे। आपको उनसे बातचीत करके लगेगा कि उफ, ये व्यक्ति जो कहकर गया है कुछ देर के लिए दिमाग में झंझनाहट छोड़ गया है। लेकिन ये इरफान की बात है, मैं अपनी जो बात कर रहा हूँ वो बात इससे अलग है। आज ये तो इरफान के बारे में आपको बताने की आवश्यकता थी, क्योंकि इरफान आज वायरल है, हर घर घर पहुंच चुके हैं, उनकी आवाज़ घर घर जा चुकी है। हमारे दफ्तर में भी आए थे तो चप्पल बाहर उतार दी थी, मैंने कहा नहीं नहीं पहन के रखिए। हालांकि वो कहीं एक दूसरी जगह गए, वहाँ भी चप्पल बाहर उतार दी, उन्होंने भी कहा पहन के रखिए। ये सादगी है उनकी, और सादगी मतलब सामान्य व्यक्ति है। अभी उनकी एक छोटी सी मैं घटना बता दूं, जब उनका पुनर्वास हुआ, उनके स्लम्स को शिफ्ट किया गया, तो जब उनको एक दूसरी जगह दिल्ली से बाहर 5 या 6 किलोमीटर दूर दूसरी जगह ले गए, तो इरफान का पहला वाक्य ये था, ये तो हमें फिर से बिहार भेज दिया। तो कितना साफ सफाक उस व्यक्ति का दिल है कि उसके दिल से जो निकलता है वही सदाकत बन जाता है। जैसे राहत इंदौरी ने कहा था एक बार। अब मैं आपको दूसरी बात पा रहा हूँ जो पॉलिटिकल बात है। पिछले दिनों अब वो विश्लेषण शुरू होता है जिसे सुनाने के लिए इतनी सारी कहानियां आपको बताई गई हैं। पिछले दिनों अब सवाल यह है कि इरफान जो है वो कीमती कितना है, इरफान जो है वर्दी कितना है, इरफान की ज़रूरत कितनी है, और इरफान का फ्यूचर क्या हो सकता है, और इरफान जैसे अद्भुत प्रतिभाशाली, योग्यवान और दिल के साफ सफाक व्यक्ति का भारत की राजनीति में क्या आवश्यकता है, और इरफान जो है वो हमारी सोसाइटी हमारे भारत के लोगों के किस प्रकार से काम आ सकते हैं, और वो किन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वो कितने प्रभावशाली हैं, इस पर बात होगी। तो पहली बात तो यह है कि इरफान जो है, अगर हम देश भर में एक शब्द जो सर्जित किया गया है राइट विंग के लोगों के द्वारा, आंदोलन जीवी, तो अगर हम इरफान को आंदोलन जीवी कहें तो इरफान को भी बुरा नहीं लगता। वो भी कहते हैं कि हाँ, मैं हूँ आंदोलन से जन्मा व्यक्ति, आंदोलन से सीखा व्यक्ति। तो इरफान एक आंदोलन जीवी है, और आंदोलन जीवी होने के साथ साथ उनकी जो बातचीत है, उनके जो सवाल हैं या उनके जो जानकारियां हैं वो जो आती हैं वो सब अपोजिशंस की तरफ से आती हैं, और मूलतः उनका जो स्वभाव है वो सत्ता से सवाल पूछने का है, इसलिए वो इतना ज़्यादा
पसंद किए जा रहे हैं अलग अलग जगह कि एक गरीब व्यक्ति, मजदूर व्यक्ति, 400-300 रुपये रोज कमाने वाला व्यक्ति इतना खुददार और शफाक व्यक्ति है कि वो आँख में आँख डालकर सत्ता से बिना डरे सवाल पूछ लेता है। उसने कैसे जीवन गुजारा है सड़कों पर, वो कैसे जाता है मेट्रो से, कैसे वो कई किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, और उनके जब बैग आप देखते हैं तो उसे पानी की बोतल या एक वो अंगोछा जो बिहार में अक्सर बहुत लोकप्रिय है, जो कपड़ा होता है जिसको गले में टांग कर रखते हैं, वो उनके बैग में रहता है छोटे में। अब इरफान के फ्यूचर की बात हो रही है। अब तक आपने इरफान की बात सुनी है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो भारत में विपक्ष के नेता हैं, वो इरफान के घर पहुंचे और इरफान के घर पहुंच करके उन्होंने इरफान से मुलाकात की, इरफान से परिवार से मुलाकात की, और उसके बाद से ये चर्चा होनी शुरू हुई कि क्या कांग्रेस पार्टी इरफान को लेकर के थोड़ी सी संजीदा हो सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी इरफान को एक्टिव पॉलिटिक्स में लेकर आ सकती है? या कोई दूसरा राजनीतिक दल जैसे आम आदमी पार्टी या जैसे समाजवादी पार्टी इरफान को लेकर के सीरियस हो सकती है? या जैसे आरजेडी बिहार में, चूंकि इरफान बिहार के हैं, वो उनको लेकर सीरियस हो सकती है? इरफान जो है, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है? क्या ये ज़रूरी है कि उनका पॉलिटिकल फ्यूचर ही हो, या क्या ये ज़रूरी है कि इरफान जो है वो एक एक्टिविस्ट ही बनकर रहे? एक एक्टिविज्म बेहतर तरीका है देश में के तरक्की में अपना योगदान देने का, या राजनीति वो की है जो जिसके पास हो तो वो ज़्यादा समाज को बेहतर दिशा दे सकता है, उसके विचारों को प्लेटफॉर्म बड़ा भी मिल जाता है? ये सवाल जो है वो तमाम लोगों के जहन में उठ रहे हैं। अब मैं आपसे ये बातचीत करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसे पॉइंट पे बातचीत कर रहा हूँ जिस पॉइंट पे अब तक बातचीत नहीं हुई है। टीवी के किसी चैनल में, यूट्यूब के किसी पैनलिस्ट ने, या सोशल मीडिया पर के किसी जागरूक व्यक्ति ने, या जेएनजी के किसी बच्चे या बड़े ने अब तक इस बारे में कोई बात नहीं कही है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी इरफान को सक्रिय राजनीति में लेकर आती है तो यह उनका अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक मूव होगा, मगर कांग्रेस ऐसा करती नहीं है। कह रहे एक व्यक्ति को राजनीति में लाना जो है वो इतना बड़ा मूव कैसे हो सकता है? आपके मन में सवाल है। किसी व्यक्ति को राजनीति में, आज अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद को अपनी पार्टी ज्वाइन करा ले, आज अगर कांग्रेस पार्टी किसी विपक्षी पार्टी के ही किसी नेता को अपनी पार्टी ज्वाइन करा ले, आज अगर कांग्रेस पार्टी किसी बहुत बड़े खिलाड़ी को, किसी बहुत बड़े व्यापारी को अपनी पार्टी ज्वाइन करा ले, तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का फैक्टर है कि इरफान को कांग्रेस अपने दल में ले ले। लेकिन ऐसा क्या है इरफान में कि इरफान इतने इंपॉर्टेंट हो गए, इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि कांग्रेस उनको अपने दल में ले ले? देखिए, आप इरफान को एक बार विजुलाइज कीजिए, इरफान के बारे में सोचिए, या जो वीडियो बराबर में देख रही है इरफान को देखिए। इरफान की आंखें, इरफान का चेहरा, इरफान की बातचीत करने का तरीका, इरफान के बाल, सबसे आपको क्या लगता है? सिंपल, इरफान आपको ऐसे लगते हैं जैसे वो पिछड़े, वंचित, दलित, शोषित तबके से हो, उसी तरह से बातचीत करते हैं, और यही रियलिटी है, वो है भी। वो शोषित, दलित, दमित, पिछड़े, वंचित तबके से है भी। इरफान की पृष्ठभूमि क्या है, एक बार फिर सोचिए। उनके पिता बर्फ बेचते हैं। इरफान खुद एक ठेली पर रोटी और सब्जी, 30 रुपए की रोटी और सब्जी की थाली बेचते हैं। उनकी बहन, हालांकि ये बात उन्होंने चूंकि कैमरा पे कह दी इसलिए बता रहा हूं, उनकी बहन का रिश्ता इसलिए हट गया क्योंकि वो उनकी बहन के रिश्तेदार जो होने वाले थे उनका कहे मुताबिक बैंकेट हॉल बुक नहीं करवा पा रहे थे। इरफान ना इस बात को बताते हुए झिझकते हैं, ना हिचकते हैं, और ना वो इसको शर्मिंदगी के तरीके से लेते हैं कि वो एक गरीब परिवार से आते हैं। एक और बात, इरफान प्योर कट पसमानदा है, प्योर कट पसमानदा। ऐसे पसमानदा नहीं जिन्हें आप जाति के तौर पर वर्गीकृत करें। जैसे अगर कोई शेख सैयद जो है वो गरीब है तो उसको पसमानदा नहीं गिना जाएगा जाति के तौर पर, वो पसमानदा नहीं है। वो गरीब पसमानदा है, नहीं सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति, वो जेन्युइन पसमानदा है।
वो अगर एक मलिक बिरादरी का व्यक्ति वो खुद को ओबीसी में है और 2000 करोड़ का मालिक है और खुद को पसमानदा कहलाता है, वो फर्जी पसमानदा नहीं है, वो इरफान ओरिजिनल पसमानदा है, पिछले पसमानदा। और कांग्रेस की राजनीति में क्या होता है, ऊपर से नीचे तक देखिए, बड़े नाम बताता हूं मैं आपको, 4 नाम बताता हूं मैं आपको, उनमें से एक भी पसमानदा मुस्लिम राजनीति का नुमाइंदा नहीं है। कैसे? ना आर्थिक तौर पर ना सामाजिक तौर पर। कैसे? सलमान खुर्शीद, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मंत्री रहे हैं, बहुत मजबूत उनका व्यवस्था है, दिल्ली की सबसे बड़ी स्कूल चैन, सबसे लोकप्रिय स्कूल चैन डीपीएस के वो संरक्षक हैं। तारिक अनवर को आप देख लीजिए, शकील अहमद के साथ आप देख लीजिए क्या इश्यूज हैं, इवन इमरान मसूद को आप देख लीजिए, इवन इमरान प्रतापगढ़ी को आप देख लीजिए। तो कांग्रेस के पास जितने नेता हैं, काजी निजामुद्दीन को आप देख लीजिए, एक एक करके अगर मैं बात करनी शुरू करूं तो काजी निजामुद्दीन जो हैं, जो रुड़की से हैं, जो माइनॉरिटी सेल में इस समय दिल्ली में स्टेट में उनको प्रभारी भी बनाया गया है। काजी निजामुद्दीन के फादर वो मंगलोर से, रुड़की के पास मंगलोर है, मंगलोर से विधायक थे, बहुत बड़ा उनका जो है वो एम्पायर है, बिल्कुल वो उनका 3-4 पीढ़ियाँ जो है उनकी खानदानी है, बड़ा उनके पास में धन दौलत है, बड़ा उनका ओरा है, वहाँ आप चले जाइए। उसके बाद इमरान मसूद पे आ जाइए, उनके पिता खुद चेयरमैन थे, उनके चाचा सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, बहुत बड़ा उनका सरमाया है, बहुत बड़ा उनका जमींदार घराना है, एम्पायर है। उनको आप जो है वो बैकवर्ड नहीं कह सकते हैं। यहाँ जाति की बात बैकवर्ड की नहीं हो रही है, फिर से आप समझिए, यहाँ हो रही है व्यवस्था अमीर और गरीब की, जमींदार घराने की और जमीन के व्यक्ति की, ये तुलना है। इमरान प्रतापगढ़ी पे आप आ जाइए, बेशक कि उनके पिता जो है एक गांव में डॉक्टर थे, बेशक कि जी उन्होंने संघर्षशाली जीवन जिया, लेकिन ये सच है कि उम्र के बहुत बहुत पहले उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अधिक धन, बहुत अधिक संपन्नता, समृद्धता देख ली। वो भारत के सबसे महंगे शायर बने। बड़ी गाड़ियों में चलना बड़े उनके शौक़ हैं, बड़ी गाड़ियों में चलना, बड़ा घरों में रहना, और बड़े घर पसंद हैं उनको, बड़ी गाड़ियाँ पसंद हैं, महंगी चीज़ें पसंद हैं, महंगे कपड़े पसंद हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी के पास ऐसे डिजिटल डिवाइस होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो वो भी लग्जरियस लाइफ पसंद करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, सलमान खुर्शीद को मैंने आपको बताया, तारिक अनवर को देख लीजिए, उनके परिवार को देख लीजिए, उनके इतिहास को देख लीजिए, शकील अहमद को देख लीजिए, उनके परिवार को देख लीजिए, इवन आप चले जाइए बंगाल की तरफ और कांग्रेस के जो नेता हैं, ईशा खान को देख लीजिए, माल्टा के जो ईशा खान है, आप उनकी हैसियत को देख लीजिए। तो कांग्रेस के पास जितने नेता हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, जितने कांग्रेस ने आज तक नेता बनाए हैं, वे सब, जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, वे सब पैसे वाले घरों के, धन संपन्नता से मजबूत और बेइंतहा जमींदार घरों के नेता हैं। वे नेता हैं जिनके पिता नेता थे, जिनके दादा नेता थे, जिनके परदादा नेता थे। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के पास गरीब आदमी आता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। सलमान खुर्शीद एसी से बाहर ही नहीं निकलते। तारिक अनवर जो है उनको दर्द पता ही नहीं, सलम का दर्द क्या होता है। इमरान प्रतापगढ़ी थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, लेकिन जो घराने कांग्रेस ने राजनीतिक तौर पे, मैंने माइनॉरिटी की बात में सिर्फ कर रहा हूं, पीछे जाएंगे तो मोहसिना किदवई आएगी, पीछे जाएंगे तो असलम खान आएंगे, पीछे जाएंगे तो और ऐसे बहुत सारे लोग आपको गिनती में, आप लोग हमसे भी अभी गूगल करें, 50 आपको पता चल जाएंगे कि कांग्रेस ने जिन मुसलमान नेताओं को बड़ा किया, जिन मुसलमान नेताओं को संसद में भेजा, जिन मुसलमान नेताओं को मंत्री बनाया या विधानसभा में भेजा, वे सब जमींदार घराने के थे। यहाँ जाति की बात नहीं हो रही है, अमीरी की बात हो रही है कि किनको मौका मिला, किनको मौका मिला। इरफान जैसा एक नेता कांग्रेस में नहीं है तो आप बता दीजिए कमेंट में। कांग्रेस ने एक गरीब व्यक्ति को नेता नहीं बनाया। एक गरीब व्यक्ति इस कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है जो राहुल गांधी के बराबर में खड़ा हो, माइनॉरिटी का। इमरान प्रतापगढ़ी को भी कब चुना? इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने चुन करके कोई एहसान इमरान प्रतापगढ़ी पे नहीं किया। इमरान प्रतापगढ़ी को तब चुना जब उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक इमरान प्रतापगढ़ी जब मुशायरा करने जाता है तो उस समय हजारों की भीड़ उमड़ जाती है। खूबसूरत चेहरे वाला, अच्छा बोलने वाला ये लड़का हमारे काम का है। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी यूएसपी पे चुने गए, कांग्रेस ने कोई एहसान उन पर नहीं किया। आज कांग्रेस गरीब मुसलमानों को चुनती नहीं है, कमजोर, गरीब, दलित
पसमानदा मुसलमानों को कांग्रेस चुनती नहीं है, इरफान को कैसे चुनेगी? अगर राहुल गांधी चाहे भी उन्हें तो वो जो नेक्सस वहां बैठा है वो आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन जरूरत है, अगर इस फेस को कांग्रेस लेके आती है तो कांग्रेस की राजनीति जो है वो उसको एक बूस्ट अप मिलेगा, बूस्ट अप मिलेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में। अब आगे बढ़ते हैं। किसने सुना, किसने चुना? मुलायम सिंह यादव ने चुना। अभी पिछले दिनों एक ऐसे विधायक का इंतकाल उत्तर प्रदेश में हुआ जिनको लेकर के उत्तर प्रदेश में हर नेता ने दुख जताया। उन विधायक का नाम था निजामाबाद के विधायक, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के विधायक आलम बदी। आलम बदी 4 से 5 बार विधायक रहे। वो एक छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल लेके चलते थे, साइकिल से चलते थे। हमारे एक रिपोर्टर ने पिछले दिनों, आपने देखा होगा, उन्होंने एक रिपोर्ट की थी जिसमें वो खुद एक सड़क पर जाकर के ईंट की चौड़ाई नाप रहे थे। उसके बाद से वो बीमार पड़ गए, फिर हॉस्पिटलाइज रहे और अब उनका इंतकाल हो गया। आलम बदी जैसे विधायक समाजवादी पार्टी ने चुने, बनाए। समाजवादी पार्टी ने कई ऐसे नेता समाज जो सड़क से उठा करके सदन विधानसभा में भेजे, इवन उनको मंत्री बनाया। बसपा ने किया। लोकेश प्रजापति ऐसे ही नेता थे। शुरुआत में बाबू सिंह कुशवाहा ऐसे ही थे। समाजवादी पार्टी के गायत्री प्रसाद प्रजापति ऐसे ही थे। अतुल प्रधान को आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उनको। आशु मलिक को आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आशु मलिक के बारे में बताते हैं कि वो मुरादनगर में एक छोटी सी फोटोग्राफी की दुकान चलाते थे, लेकिन आज वो सहारनपुर देहात से विधायक है और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक, मुसलमान नेताओं में से एक माने जाते हैं। एक की बात नहीं है ये। रफीक अंसारी को देख लीजिए जो मेरठ शहर के विधायक हैं, उनकी स्थिति देख लीजिए। हमने सिर्फ मुस्लिम्स की हम बात करें, लेकिन आप डिटेल्स में अगर जाना चाहते हैं तो मैं बसपा के बहुत सारे नाम आपको बता दूंगा। बसपा ने तो ऐसे ऐसे मंत्री बना दिए। लोकेश प्रजापति जो इस समय भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उनको जनरल रेलवे ट्रेन में जनरल डब्बे में बैठ कर गए थे और उधर से एमएलसी बना के भेजा था काशीराम जी ने। स्वयं प्रसाद मौर्य का क्या कर दिया था बसपा ने? कितनी ताकत दी उन्हें, कितनी ताकत थी, किस हैसियत में लाकर रखा। क्या बाबू सिंह कुशवाहा को देख लीजिए। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी कौन से बहुत बड़े घर से आते थे, वो एक सामान्य कर्मचारी थे, कहां से कहां पहुंचाया उनको। कांग्रेस ये नहीं करती है, ये बसपा ने किया, ये समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस ये नहीं करती। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कांग्रेस इरफान को मौका देती है? क्या कांग्रेस को लगता है कि इरफान जो है उनके लिए कीमती हो सकते हैं? और उनके लिए कीमती हो या ना हो, लेकिन अगर राहुल गांधी इरफान को राजनीति में लेकर के आते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो इसका फायदा पहुंचेगा ही, लेकिन इरफान का फेस वो भयंकर तरीके से देश की राजनीति में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है ऐसा करती नहीं है, कांग्रेस ऐसा करती है। राहुल गांधी ऐसा करते हैं। किसके साथ करते हैं? कन्हैया कुमार के साथ किया राहुल गांधी ने ऐसा, लेकिन किसी मुसलमान नेता के साथ नहीं किया ऐसा। कन्हैया को जरूर प्रमोट किया। कन्हैया भी इसी तरह से दबे कुचले पिछले कमजोर वर्ग से आते थे, परंतु चूंकि ये भी समाज की व्यवस्था है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। चूंकि उनकी जाति वो प्रभावशाली प्रमुख जातियों में मानी जाती है बिहार की, तो उसको इस बात का एडवांटेज भी मिला। लेकिन इरफान को लेकर के ये सवाल है, और अगर इरफान को राहुल गांधी जैसा इंसान वो नहीं प्रमोट कर पाता है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, कुचलों और दमितों का कोई भविष्य नहीं है। तो क्या इरफान को देश की राजनीति में आकर के एक्टिव राजनीति में आना चाहिए? और अगर वो एक्टिव राजनीति में आते हैं तो क्या राहुल गांधी ने उनके घर जाकर के सिर्फ लाइमलाइट बटोरी है, सिर्फ वोट बटोरे हैं, सिर्फ सहानुभूति बटोरी है, या कुछ करेंगे भी इरफान के लिए? नमस्कार।